घटना। ये 2005 की गर्मियों की बात है। उस समय मैं 15 साल का था और मेरे पिता वो भारतीय रेलवे में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान हाल ही में उनका तबादला पश्चिम बंगाल के एक छोटे से स्टेशन गंगाजल घाटी में हुआ था। ये स्टेशन एक सुनसान इलाके में स्थित है, जहां पहले चारों तरफ घना जंगल और शांत वातावरण हुआ करता था। उस दौरान मेरे पिताजी को रेलवे क्वार्टर में रहने का निर्देश दिया गया था। क्वार्टर स्टेशन के पास ही था, पर वो क्वार्टर इस बात का संकेत दे रही थी कि लंबे समय से उस घर को किसी ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो एक पुराना मकान जैसा था जिसकी दीवारें सफेद चूने से पुती हुई थी, लेकिन जगह जगह पपड़ी उतर रही थी। खिड़कियां लकड़ी की थी, लेकिन इतनी पुरानी कि उन्हें खोलते समय तेज चरमराने की आवाज होती थी, और घर के आसपास बड़े बड़े घास भी उगाए थे। उस घर के अंदर दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और साथ में किसी चीज के सड़ने की बदबू भी। पर पहली बार हमने ये सोचा कि शायद ये सब लंबे समय से घर के बंद होने का नतीजा है, इसलिए इसको लेकर हमने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि मैं और मेरी बहन माँ के साथ उस घर की साफ सफाई में लग गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ दिनों तक हमें ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कुछ असामान्य है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे चीजें बदलने लगी। पिताजी अपने काम में व्यस्त रहते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त थी, और मेरी छोटी बहन अनु वो या तो कमरे में खेलती रहती या माँ के कामों में हाथ बटाती। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। ये घटना शुरू में इतनी मामूली थी कि हमने पहले उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे हफ्ते की बात है, माँ रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अनु और मुझे किसी जले हुए चीज की बदबू आने लगी। हमने सोचा शायद खाना जल रहा होगा, लेकिन जब हमने माँ से पूछा कि मम्मी क्या जल रहा है, तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय चूल्हा बिल्कुल बंद था। वो गंध हमें कई बार आती थी, खास करके शाम के समय, लेकिन हम ये सोचते थे कि शायद पड़ोस वाले क्वार्टर में कुछ जल रहा होगा। उसी बीच एक रात मैंने अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर हल्की दस्तक दे रहा है, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस खिड़की को खोलते ही सामने एक छोटा सा जंगल था। लेकिन जब खटखटाने की आवाज लगातार आने लगी, मैं थोड़ा घबरा गया, खास करके तब जब मैंने उस खिड़की को खोलकर देखा, क्योंकि वहां कोई नहीं था। ये वाकया हुआ ही था कि तभी मैंने अनु के कमरे से चीख की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज को देखकर डर गई हो। लेकिन जब मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो सो रही थी, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। इस मौके पर आकर मैंने अपने माँ को सब कुछ बताना ठीक समझा था, पर उन्होंने मेरी बात पर यह सोचकर यकीन नहीं किया कि शायद मैं अनु को डराने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, जो कि हम अक्सर खेलने के दौरान किया करते थे। पर वहीं दूसरे तरफ शायद से माँ को भी उस गड़बड़ी का एहसास होने लगा था, क्योंकि हमारे क्वार्टर का पानी का जो नल था वो कभी कभार अचानक सूख जाता था, और अगर पानी आता भी था तो वो काले रंग का गाढ़ा पानी होता था, जिसमें से अजीब गंदी बदबू आती थी। इतनी गंदी बदबू कि उसे सहन करना मुश्किल था। इसलिए पिताजी ने रेलवे के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उस नल को ठीक करने के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी जिससे उसमें काला पानी निकलने का कारण पता चल सके। मुझे आज भी वो बात याद है। एक बार नल से इतना गंदा पानी निकला था कि पूरे घर में सांस लेना मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने नल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक हैंडपंप का इस्तेमाल करने लगे। हमारे घर की बिजली भी अचानक बिना वजह यूं ही झपकने लगी थी। अनु के कमरे में रखे खिलौने कभी कभी अपने आप हिलते नजर आते थे, और साथ ही में कदमों की अजीब आवाज
जिसे सुनकर ऐसा लगा था जैसे कोई चलकर मेरे नजदीक आ रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ जब मैंने खिड़की के शीशे पर किसी और को देखा। दरअसल उस रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। उसी रोशनी में मुझे खिड़की के शीशे पर कुछ हलचल दिखी। मैंने बाहर देखने की कोशिश की पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा मुझे शीशे पर एक अक्स नजर आया। अब वो कौन था क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो परछाई कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। वो पल इतना डरावना था कि मैं उसके वजह से पूरी रात सो नहीं पाया। इसके ठीक कुछ दिनों के बाद रात को सोते समय हमें कुछ असामान्य महसूस हुआ। हमें अचानक से लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती और कभी कभी रुक जाती, जिसके वजह से कुछ दिनों के लिए पिताजी को ये लगा कि वो घर पुराना है, इसलिए शायद ऐसी आवाज आ रही है। लेकिन ये आवाजें अब हर रात सुनाई देने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई हमारे कमरे के पास से गुजर रहा है। मैं कई बार डर के मारे बिस्तर में दुबक कर लेट जाता था। माँ भी अक्सर बहुत डर जाती थी, लेकिन उन्होंने हमारा ख्याल करके कभी अपने डर को जाहिर नहीं किया। पर पिताजी का दिन भर का काम और माँ का घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होना इन सब अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने का एक तरीका बन चुका था। उसी बीच एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे अचानक रसोई से हल्की जलने की बदबू आने लगी, जैसे किसी पुराने बर्तन में कुछ जल रहा हो। हालांकि मैंने रसोई में जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टोव बंद था और सब कुछ वैसा था जैसे माँ समेट कर गई थी। पर उसके बावजूद भी उस गंध का आना मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था, और साथ में मेरी माँ के भी, क्योंकि वो भी अब इन सब चीज़ों पर गौर करने लगी थी। यहाँ तक कि कभी कभार तो मैं भी उन्हें रात में चीखते हुए सुनता था। हालांकि मेरे पूछने पर वो कुछ कहती नहीं थी, पर शायद से उन्होंने भी शीशे पर उस अक्स को देखा होगा जिसे मैंने देखा था। हालांकि मेरी माँ पड़ोस में जो एक दो क्वार्टर थे उसमें रहने वाले परिवार के साथ बातें किया करती थी। शुरुआत में वो केवल सामान्य बातचीत करती थी, खाना, सफाई और बच्चों की पढ़ाई के बारे में। लेकिन एक दिन उन्होंने उनसे घर में हो रही घटनाओं का जिक्र कर दिया। उस अजीब गंध के आने से लेकर भारी कदमों की आवाज तक, यहाँ तक कि उन्होंने पड़ोसी को उन रातों के बारे में भी बताया था जब वो किसी अक्स को देखकर डर के मारे चीख पड़ती थी, जो कि उन्होंने इस उम्मीद में कहा था कि शायद पड़ोसी ने उनकी चीखने की आवाज सुनी होगी। पर मेरी माँ ये सुनकर हैरान रह गई कि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ हमारे क्वार्टर तक ही सीमित था। हमारे आसपास का हर व्यक्ति इन घटनाओं से अनजान था। हमारा अकेलापन और डर अब हमें धीरे धीरे खा रहा था। ये बात जैसे ही माँ ने पिताजी को बताई, पिताजी ने उनके बातों को मानने में देर नहीं किया, क्योंकि तब चलकर माँ को ये पता चला कि पिताजी भी कई दिनों से इन सब चीज़ों को देख और महसूस कर रहे थे। पर उन्होंने ये सोचकर किसी से कुछ नहीं कहा कि वो सब जानने के बाद हमारा क्या हाल होगा। पर माँ से पूरी बात सुनने के बाद पिताजी ने कुछ दिनों के बाद रेलवे से हमारे लिए दूसरे क्वार्टर की सिफारिश की, लेकिन रेलवे क्वार्टर छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। पिताजी के पद और नियमों के कारण हमें तब तक वही रहना था जब तक नया क्वार्टर खाली नहीं हो जाता। हमें बताया गया कि दूसरे क्वार्टर के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये जानकर हम सभी निराश हो गए, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। इसके बाद की रातें और भी भयानक होने लगी। हर रात कोई न कोई घटना होती जो हमें अंदर तक झंझोर कर रख देती। इन सब के वजह से एक समय ऐसा आ गया था जब अगर किसी के हाथ से गलती से कुछ गिर भी जाता तो उसकी आवाज से सभी डर जाते थे। इसलिए पिताजी ने आखिर में वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गांव के अंदर एक कमरा किराए पर लिया, जब तक कि हमें दूसरा क्वार्टर नहीं मिल जाता।
हालांकि हम उस घर को छोड़कर दूसरे स्थान चले तो गए थे, लेकिन उस डर और घबराहट ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। अब भी जब मैं उस पुराने रेलवे क्वार्टर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में वही पुराना डर और अनजानी छायाएं महसूस होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुखेन जी और उनके परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।